गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज से हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नेम है डेटाबेस। काफ़ी यूज़फुल टॉपिक है। अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट में वर्क करते हो तो वहाँ हमें एक लार्ज अमाउंट की डेटा के साथ डील करना पड़ता है और आजकल सब कुछ डिजिटल हो चुका है, तो हम डेटा को भी मेंटेन करने के लिए कंप्यूटर की हेल्प लेते हैं। तो हम डेटा को डिजिटली स्टोर करते हैं। पहले हम डेटा को स्टोर करने के लिए अपना ट्रेडिशनल मेथड यूज़ करते थे, फाइल्स में मेंटेन करते थे पेन और पेपर की हेल्प से। वो काफ़ी हमारे लिए उसमें काफ़ी सारी लिमिटेशंस थी, जैसे कि डेटा को एक्सेस करने में प्रॉब्लम होती थी, डेटा डुप्लीकेट हो जाता था। ये सारी लिमिटेशंस की वजह से हमने कंप्यूटर के ऊपर डेटा को स्टोर करना स्टार्ट किया। और इस कंप्यूटर के अंदर भी अगर आप MS एक्सेल के अंदर डेटा स्टोर करते हो तो एक ऑर्गेनाइजेशन के पास लार्ज अमाउंट का डेटा होता है, काफ़ी सालों का डेटा होता है उसके पास। तो अगर हम उसको MS एक्सेल में भी मेंटेन करेंगे तो डेटा में बहुत ज़्यादा डुप्लीकेसी होगी, इनकन्सिस्टेंसी भी होगी। तो इन सभी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए हमने क्या स्टार्ट किया है, डेटाबेस। तो डेटाबेस के अंदर आज मैं आपको बिल्कुल बेसिक टॉपिक कराऊंगी। आगे जितनी भी वीडियोस आएंगी आप धीरे धीरे डेटाबेस के बारे में कम्प्लीटली सीख जाओगे। मैं आपको डेटाबेस के सारे बेसिक कंसेप्ट्स भी टीच करूंगी और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कैसे आप SQL की क्वेरीज को ओरेकल के अंदर रन करोगे। आज हम बिल्कुल बेसिक टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे, जैसे कि मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी डेटा, देन इंफॉर्मेशन के बारे में, देन हम बात करेंगे डेटाबेस क्या होता है और डेटाबेस की क्या क्या एडवांटेजेस हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी DBMS क्या होता है और DBMS सॉफ्टवेयर्स कौन कौन से हैं हमारे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेटा क्या होता है। डेटा मीन्स किसी भी एंटिटी के बारे में जब हम रॉ फैक्ट्स या फिगर्स को कलेक्ट करते हैं तो वो हमारा कहलाता है डेटा। एंटिटी क्या होता है, अब आप सबके दिमाग में क्वेश्चन अरेज हुआ होगा कि एंटिटी होता क्या है। एंटिटी मीन्स कोई भी रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट जो रियल में एग्जिस्ट करती है, कोई भी ऑब्जेक्ट, उसे हम कहते हैं एंटिटी। और जब हम उस एंटिटी के बारे में रॉ फैक्ट्स और फिगर्स को कलेक्ट करते हैं तो वो हमारा कहलाता है डेटा। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, स्टूडेंट। स्टूडेंट हमारी एक एंटिटी है और उसके बारे में क्या क्या फैक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि उसका नेम, फादर नेम, क्लास, उसके कितने परसेंट मार्क्स हैं, वो एड्रेस, ये सारे के सारे जो फैक्ट्स हैं उसके बारे में जब हम इन सभी फैक्ट्स को कलेक्ट कर लेते हैं तो हमारा क्या कहलाता है, डेटा। और जो आपका डेटा होता है वो आपका टेक्सचुअल फॉर्म में भी हो सकता है, वीडियो की फॉर्म में भी हो सकता है, ऑडियो फॉर्म में भी हो सकता है। आई मीन टू से किसी भी फॉर्म में आपका डेटा अवेलेबल हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंफॉर्मेशन के बारे में। इंफॉर्मेशन मीन्स प्रोसेस्ड डेटा, मीनिंगफुल और सिस्टमैटिक जो फॉर्म में हमारा डेटा होता है उसे हम कहते हैं इंफॉर्मेशन। अब ये प्रोसेस्ड डेटा क्या होता है या फिर मीनिंगफुल डेटा क्या होता है। प्रोसेस्ड डेटा मीन्स आपके पास लार्ज अमाउंट का डेटा था या आपके पास बहुत सारा डेटा था, आपने उस डेटा के ऊपर प्रोसेसिंग की और प्रोसेसिंग करने के बाद अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपने उसमें से डेटा फैच किया। तो जो आपने डेटा फैच किया लार्ज अमाउंट के डेटा में से उसे आप कहोगे इंफॉर्मेशन। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। सपोज आपके पास स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड है, स्टूडेंट्स का डेटा है और उसमें से मैं आपको ये बोलती हूँ कि आप मुझे ये बताइए कि कौन सा बच्चा इसमें टॉपर है और किस बच्चे के मार्क्स सबसे कम है। तो आपने पूरे डेटा को स्टडी करोगे, पूरे डेटा को पहले प्रोसेसिंग करोगे, प्रोसेसिंग करने के बाद आप उसमें से मुझे 2 बच्चों का डेटा दोगे कि ये बच्चा टॉपर है एंड ये बच्चे के सबसे कम मार्क्स हैं। तो जो आपने मुझे अभी डेटा दिया वो मेरे लिए क्या होगी, इंफॉर्मेशन, राइट। तो ये होता है हमारा डिफरेंस डेटा और इन्फॉर्मेशन के बीच में। जो डेटा होता है वो रॉ फैक्ट्स में होता है और इन्फॉर्मेशन जो होती है वो प्रोसेस्ड डेटा होता है। और आप इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे आप डिसीजन ले सकते हो। तो ये था हमारा डेटा और इन्फॉर्मेशन में क्या डिफरेंस है एक्चुअल में। अब हम बात करते हैं डेटाबेस के बारे में। डेटाबेस मीन्स सिमिलर टाइप के डेटा को कलेक्ट करके एक पर्टिकुलर मैनर में स्टोर करके, पर्टिकुलर फॉर्मेट में स्टोर करके ऑर्गेनाइज करने को हम बोलते हैं डेटाबेस, राइट। अब ये जो सिमिलर डेटा है, सिमिलर डेटा क्या होता है, सिमिलर डेटा मीन्स डेटा आपस में एक दूसरे के साथ रिलेट करे, सिमिलर हो, सेम हो डेटा। ऐसा ना हो कि आप एक किसी डेटा जो मैं आप स्टोर कर रहे हो उनके बीच में आपस में कोई रिलेशन ही ना हो। जैसे कि अगर मैं आपको बोलती हूँ आप डेटा कलेक्ट कीजिए स्टूडेंट्स के बारे में, एनिमल्स के बारे में, रोड के बारे में या फर्नीचर के बारे में, तो आप क्या बोलोगे, क्या है इनके बीच में रिलेशन, देयर इज नो रिलेशन बिटवीन दीज एंटिटीज,
राइट। तो आपको जो डेटा कलेक्ट करना है वो इस तरीके से कलेक्ट करना है कि ताकि उनके बीच में कोई ना कोई रिलेशन हो। जैसे कि अगर आपको मैं बोलती हूँ आप डेटा कलेक्ट कीजिए स्टूडेंट्स के बारे में, टीचर्स के बारे में, ये डेटा कलेक्ट कीजिए वो डे स्कॉलर हैं या फिर होस्टलर हैं, तो इनके बीच में रिलेशन है कि कौन सा टीचर स्टूडेंट्स को कौन सी क्लास को टीच कर रहा है, कौन कौन से बच्चे होस्टलर हैं, कौन कौन से बच्चे डे स्कॉलर हैं। तो ये जो आप एंटिटीज़ के बारे में डेटा इकट्ठा करोगे तो ये आपस में एक दूसरे के साथ रिलेट कर रहा है, तो इसे हम जब इकट्ठा करके हम स्टोर करेंगे इस डेटा को तो वो हमारा क्या कहलाएगा, डेटाबेस। और आप डेटाबेस नथिंग जस्ट ओनली द रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन, सिर्फ इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या फिर कॉरपोरेशन की इंफॉर्मेशन को, तो वो हमारा क्या कहलाता है, डेटाबेस, राइट। तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं डेटाबेस एडवांटेजेस के बारे में। देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड था पेन और पेपर की फॉर्म में हम जब डाटा को स्टोर करते थे तो उसमें काफ़ी सारी डुप्लीकेसी होती थी। देखिए अभी डुप्लीकेसी होती कैसे थी, एक एग्जांपल लेके चलते हैं। स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है स्कूल्स में, तो अगर हम पेन और पेपर की फॉर्म में डेटा को स्टोर करते थे तो आप देखते होंगे कि स्टूडेंट का वही नेम, फादर नेम, वो उनके टीचर ने भी मेंटेन किया अपने रजिस्टर में अटेंडेंस के लिए, और सेम स्टूडेंट का नेम, फादर नेम, ये सब अकाउंट ऑफिस में भी टीचर ने मेंटेन किया हुआ है फ़ी के लिए कि हाँ इस बच्चे की फ़ी आ चुकी है या नहीं आई है। और यही सेम डाटा हो सकता है होस्टलर जो स्टूडेंट है उनका भी मेंटेन हुआ होगा कि ये स्टूडेंट और इसका फादर नेम ये है और ये बच्चा होस्टलर है, राइट। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो सेम स्टूडेंट नेम, फादर नेम, ये डाटा 3 बार स्टोर हो रहा है हमारा। और अगर डाटा 3 बार स्टोर हो रहा है तो डाटा में डुप्लीकेट हो गया हमारा डाटा। और अगर डाटा डुप्लीकेट होगा तो इनकन्सिस्टेंसी भी होगी। इनकन्सिस्टेंसी मीन्स सपोज एक स्टूडेंट का हमने गलती से फादर नेम गलत कर दिया, वो उसके टीचर ने भी गलत कर दिया, अकाउंट ऑफिस में भी वो नेम गलत हो चुका है, होस्टलर में जो डेटा है वहाँ पे भी वो नेम गलत हो चुका है। तो अब अगर मैं उसका नेम, फादर नेम करेक्ट करती हूँ, सपोज टीचर ने नेम करेक्ट कर दिया, अभी बाकी जगह पे भी तो हमें मैनुअली डेटा को करेक्ट करना पड़ेगा ना। तो अगर हम नहीं करेंगे करेक्ट तो डेटा में क्या हो जाएगी, इनकन्सिस्टेंसी। और अगर हम एक करेक्ट करेंगे तो आप ये देख सकते हो कितना लेंथी प्रोसीजर है कि हमें सेम डेटा को 3 या 4 जगह पे चेंज करना पड़ रहा है, राइट। तो ये सब प्रॉब्लम्स थी हमारे ट्रेडिशनल मेथड में, उन प्रॉब्लम्स को रिमूव करने के लिए हमने यूज़ करना स्टार्ट किया डेटाबेस। तो देखिए जो हमारा डेटाबेस है वो क्या करता है, डेटा की रिडंडेंसी को, डुप्लीकेसी को रिमूव करता है। एक ही जगह पे हम डेटा सारा स्टोर कर रहे हैं तो डेटा बार बार रिपीट करने की हमें ज़रूरत नहीं है। और अगर डेटा हमारा बार बार रिपीट नहीं होगा तो डेटा में इनकन्सिस्टेंसी भी नहीं रहेगी, डेटा कंसिस्टेंट रहेगा। मीन्स आप एक जगह पे चेंज करो वो हर जगह पे चेंजेस हो जाएंगे अगर डेटा आपस में क्या होगा, रिलेट होगा, राइट। और जो हम डेटाबेस में डाटा को मेंटेन करते हैं उसके अंदर आप डाटा को आसानी से शेयर भी कर सकते हो। साथ ही साथ डेटाबेस हमें काफ़ी सारे अथॉरिटीज़ देता है, ऑथेंटिकेशन वगैरह देता है, डेटा को प्रोटेक्ट करता है जिससे हमारा जो डेटा है वो सिक्योर रहता है। और अगर डेटा में रिडंडेंसी या कंसिस्टेंसी रहेगी तो डेटा हमारा क्या रहेगा, इंटीग्रेटेड रहेगा, राइट। तो ये सारी एडवांटेजेस होती हैं हमारी डेटाबेस की। नेक्स्ट हम बात करते हैं DBMS के बारे में। DBMS स्टैंड्स फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता क्या है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कुछ नहीं है, सिर्फ एक सॉफ्टवेयर होता है। जो DBMS मैं आपको बता रही हूँ वो एक सॉफ्टवेयर होता है जिसकी हेल्प से हम अपने डेटाबेस को क्या करते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं। मीन्स डेटाबेस को सिर्फ क्रिएट, ऑर्गेनाइज और मैनेज करने के लिए जो हम सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं उसे हम बोलते हैं DBMS, राइट। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जो यूज़र है वो किसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है, DBMS मीन्स सॉफ्टवेयर के साथ इंटरेक्ट कर रहा है डेटा बेस को एक्सेस करने के लिए, राइट। तो जो DBMS होता है वो एक इंटरमीडिएटर का काम करता है बिटवीन द यूज़र एंड द डेटाबेस। डेटा को हमें एक्सेस करने के लिए, क्रिएट करने के लिए, डेटाबेस को मैनेज करने के लिए हम यूज़ करते हैं DBMS का। तो अब मैं आपको DBMS सॉफ्टवेयर्स के नाम बताती हूँ जिनको आप यूज़ करके डेटाबेस को मैनेज कर सकते हो। सबसे पहले है हमारा IBM DB2, नेक्स्ट है हमारा माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर, नेक्स्ट है हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस,
एंड फोर्थ वन इज़ ओरेकल डेटाबेस। मैं आपको ओरेकल डेटाबेस के अंदर ही मैं आपको एसक्यूएल क्वेरीज़ रन करना बताऊंगी कि कैसे आप एसक्यूएल क्वेरीज़ को रन करोगे ताकि आप डेटाबेस को मैनेज कर सको। नेक्स्ट है हमारा माई एसक्यूएल एंड लास्ट मैंने बताया है एसक्यूएल लाइट। तो बहुत सारे होते हैं वैसे हमारे डीबीएमएस सॉफ्टवेयर्स, आप कोई भी डीबीएमएस सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे मैंने कुछ पॉपुलर डीबीएमएस सॉफ्टवेयर्स के आपको नाम बताए हैं। आई होप आज का वीडियो यूज़फुल रहा होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डेटाबेस के और भी कंसेप्ट्स को पढ़ेंगे और जल्द ही एसक्यूएल की क्वेरीज़ को भी रन करना सीखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।